हेलो डियर। तो आपका डीएम जॉब्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि 1 से लेकर 100 तक और 1000 तक क्यूब कैसे निकालते हैं। मतलब 1 से लेकर 100 तक आप क्यूब 5 सेकंड में निकाल सकते हैं, लेकिन 100 से लेकर 1000 तक क्यूब आप 7 या 8 या 10 सेकंड भी लग जाए, लेकिन सही आनी चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, मतलब कोई ट्रिक भी बनी है तो मतलब ट्रिक आती कहाँ से, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा जिससे आप भी समझ जाएंगे और आप अपने तरीके से माइंड में मल्टीप्लाई करके मतलब एज्यूम करके आप क्यूब यहाँ पे निकाल लेंगे, वही 5 सेकंड में। 1 से लेकर 100 तक की क्यूब आप 5 सेकंड में निकालेंगे। मैं आपको 4 या 5 एग्जाम्पल बताऊँगा, उसके बाद आप खुद करोगे। आप देखना, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, उसके बाद आप खुद करोगे। मतलब इतना ईजी लगेगा कि मतलब माइंड में आप सोल्व करोगे क्यूब। तो आइए हम बात करते हैं अपनी। और बिल्कुल मैं पहले आपको बेसिक बताता हूँ। आपका ये फॉर्मूला याद होगा, ये वाला फॉर्मूला आपके सभी के याद होगा। a + b की होल क्यूब कितना होता है? ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a + b होता है। और हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a की क्यूब प्लस b की क्यूब 3a² b, 3ab के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3ab²। ठीक है, तो आइए हम इससे आगे की बात पे चलते हैं। जैसे मैंने आपको स्क्वायर में बताया था, ए बी का स्क्वायर करा था, मतलब हमने सारा स्क्वायर उसी पे ख़त्म कर दिया 1 से लेके 1000 तक। तो हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 1 से लेके 1000 तक की क्यूब हम इस फॉर्मूले पे ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारी ट्रिक जो बनती है यहीं से बनती है। बस लिखने का सबका तरीका चेंज है, कोई दुगना करवा देता है, कोई अलग लिखवा देता है, कोई पहले डिजिट छुड़वा के लिखवा देता है, तो सब यही काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसी फॉर्मूले पर हम क्या करेंगे, ए और बी की क्यूब कर देंगे। यहाँ पे ए की क्यूब, इसे हम लिख लेंगे पहले 3a² b, 3ab² और b की क्यूब। हम इसी फॉर्मूले पर काम करेंगे। सारे के सारे क्यूब जो निकालेंगे हम इसी फॉर्मूले पर निकालेंगे। तो आइए सबसे पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 22 लेते हैं। हम 22 की क्यूब निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा कि ये वाला 2 हमारा कितना a है और ये वाला 2 हमारा b है। हम क्या करेंगे, अब b की वैल्यू कितनी हमारी 2, तो इसकी हम क्यूब कर देंगे। ओके, उसके बाद b क्या हमारा 2, b क्या हमारा 2, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो 4। और a की वैल्यू हमारी सेम रहेगी, स्क्वायर नहीं होना 2 तो 3, 4 दूनी 8, 8 या 24, इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पे कितना होता है 4। उसके बाद हमारा b का स्क्वायर नहीं होना है, a का स्क्वायर होना है। तो b तो हमारा ऐसा ही रहना 2, ये वाला जो a है इसका स्क्वायर होना है। तो 2 का स्क्वायर 4 गुणा 3, 4 दूनी 8, 8 या 24, 8 या 24। अब a की जो वैल्यू है उसका हमारा क्यूब होना, तो a की वैल्यू कितनी हमारी 2, इसका हमारा क्यूब हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंगल डिजिट ही लेंगे। इससे जो अलग होगा हमारा कैरी इधर आ जाएगा, 8 आ गया और 4 आ गया, ये हमारा कैरी इधर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 2 करके हमारा 6, 2 हमारा 26 हो जाएगा। तो 6 आ जाएगा, ये हमारा प्लस 2 कैरी में पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10। ये हमारा 22 की क्यूब आ जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इससे आगे 37 लेते हैं। 37 की क्यूब लेते हैं। अब a कितना हमारा 3 और b कितना हमारा 7। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जैसे इसमें करा कि b की क्यूब करेंगे, तो b कितना हमारा 7, 7 की क्यूब 343। उसके बाद क्या होगा, हमारा b का स्क्वायर होगा, तो b की वैल्यू 7, 49, 7 का स्क्वायर 49। फिर a हमारा सेम रहने वाला 3 और गुणा 3, 3 की मल्टीप्लाई 49 में करेंगे, कितना हो जाएगा 147 गुणा 3, इसकी 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा हमारा 441, 441 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा b का तो स्क्वायर होगा नहीं, ये वाला b तो हमारा ऐसा ही रहना है 7, a का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है और गुणा 3, 9 सत्ते 63 गुणा 3, 3 तिया 9 और 3 छंग 18। उसके बाद a हमारा कितना है 3, a हमारा 3 है, तो a की क्यूब कर देंगे। 3 की क्यूब हमारी कितनी होती है 27। और हम यहाँ फिर वही काम करेंगे, हम यहाँ पे सिंगल डिजिट ही लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा
3, बाकी 34 हमारा ये कैरी में आ जाएगा। अब हम इसे ऐड कर देंगे, 4 1 5, 4 3 7 और 4, फिर हमारा 5 आ जाएगा यहाँ पे, और 47 हमारा कैरी में चला जाएगा। 9 और 7 16, कैरी 1, 8 और 1 9 और 4 13, हासिल 1, 1 और 1 2, फिर हमारा यहाँ पर कितना जाएगा 6, 23 हमारा कैरी में चला जाएगा। 7 3 10, 1 हासिल, 2 और 2 4 और 1 5, 50 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 50 653 हमारा 37 की क्यूब होगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम ले लेते हैं 51 ले लेते हैं, हम 51 की क्यूब करते हैं। तो ए कितना हमारा यहाँ पे बिल्कुल अब बेसिक्स है, हमने आप इन्हें मानिएगा कि ये ए है ये बी है। हमने क्या करा यहाँ पे, ये ए है 3 हमारा और 7 हमारा बी है। हमने मतलब इसी फॉर्मूले पे निकाला है हमने क्यूब, और मतलब 1 से लेके 1000 तक का किसी भी नंबर में आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं आपको आगे का एग्जाम्पल भी बताऊंगा, 100 से लेकर ऊपर के भी। आपको दर्द हो रहा होगा इसके चक्कर में। आते हैं तो 5 कितना हमारा ए और 1 बी, तो क्या करेंगे बी की क्यूब 1, और उसके बाद क्या होगा बी हमारा स्क्वायर होगा, तो 1 का 1 स्क्वायर 1 होता है, और 5 गुणा 3, 1 की 5 में मल्टी 5, 5 दिया 15, और उसके बाद क्या करेंगे ए हमारा सेम रहेगा, ए हमारा सेम रहेगा नहीं, ए का स्क्वायर होगा, बी हमारा सेम रहेगा, बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू कितनी है 5, तो इसका स्क्वायर करेंगे और गुणा 3, 25 थी 75, और क्या करेंगे जो ए है उसके अब हम क्यूब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्यूब है। तो 5 की क्यूब 125, लेकिन हम क्या करेंगे सिंगल डिजिट ही लेंगे, 1 5, 1 हमारा यहाँ कैरी में चला जाएगा, प्लस का 1 कितना हो जाएगा 76, अब हमारा 7 6 आ जाएगा, हमारा यहाँ पर 7 हमारा कैरी में पहुँच जाएगा, 7 5 12, हासिल 1 2 और 1 3 और 1, 132 651 हमारे 51 की क्यूब आ जाएगी। तो आइए और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एग्जाम्पल और लेते हैं, और उम्मीद है कि इन तीनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। वैसे 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में भी दूंगा, जिनका आपको आंसर कमेंट करके देना है। उसके बाद हम 73 लेते हैं। ये रैंडमली नंबर आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि 67 या कोई भी नंबर ले सकते हो आप। जो मैं तरीका बता आप उसे लगाना, आप कोई भी नंबर लेना, उसका क्यूब आप बिल्कुल आराम से निकाल दोगे, आई मीन्स प्यार से निकाल दोगे। तो हमारा 7 कितना ए और 3 कितना बी, तो हम क्या करेंगे बी की क्यूब 27 और बी का स्क्वायर 9, ए 7 गुणा 3 9 7 63 गुणा 3 3 दिया 9 3 संग 18 189। उसके बाद बी का तो स्क्वायर होगा नहीं हमारा, बी हमारा सेम रहेगा 3, ए का स्क्वायर होगा तो 7 का स्क्वायर 49 गुणा 3 की 49 में मल्टीप्लाई करेंगे 147 गुणा 3, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 441, हमने अभी मल्टीप्लाई की 3 की 441। उसके बाद ए की क्यूब, तो ए कितना हमारा 7 की क्यूब 343। और मैं आपको बता दूं कि आपके 10 या 15 तक तो क्यूब आप याद कर लेना, मतलब 10 तक तो क्यूब आपके बिल्कुल याद होने चाहिए, और स्क्वायर भी 30 तक, मतलब 30 तक इसलिए याद कर लेना क्योंकि मान लो ये ट्रिक भी लगाओगे आप 5 या 6 सेकंड लगाओगे निकालने में, जो मैंने आपको बताई थी पहले स्क्वायर ट्रिक, और किसी के याद हैं तो वो तुमसे ऑलरेडी आ गया है। तो मतलब 30 तक तो याद होनी ही चाहिए, और क्यूब 10 तक तो याद होनी चाहिए अगर जो आपको कंपटीशन एग्जाम देना है तो आइए, मैंने वही बात बताई थी कि सिंगल डिजिट ही लेनी है हमें। यहाँ पे यहाँ 7 आ गया और यहाँ 2 है हमारे कैरी में आ जाएगा, कितना 9 और 2 11 है, 1 हमारा कैरी 8 और 1 9 और 1, ये हमारा 1 यहाँ पर आ जाएगा, 19 हमारा कैरी में चला जाएगा, 9 और 1 10, 1 कैरी 4 5 और 1 6 और 4, ये 0 हमारा कैरी में आ जाए, 0 यहाँ पर आ जाएगा, और 46 हमारा हासिल में चला जाएगा, 6 और 3
9, 4 4 8 और 3, 389 017 हमारे 73 की क्यूब होती है। और उसके बाद हम कोई नंबर ले लेते हैं, 92 ले लेते हैं। हम इसमें फिर वही काम करेंगे। ए क्या हमारा 9 और बी हमारा 2, तो ए की बी की क्यूब लेंगे पहले, यहाँ 2 बी की क्यूब 8 और फिर बी का स्क्वायर करेंगे 4, ए हमारा ऐसे ही और 3, 9 चौक 36, 36 दिया 108। उसके बाद हमारा बी तो ऐसे ही रहेगा 2, फिर ए आएगा, ए का स्क्वायर होता है हमारा 9 का स्क्वायर 81 और गुणा 3, 81 दूनी 162 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, एक हमारा हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, 486। और हमारा क्या अब यहाँ पे ए की क्यूब आएगा, और ए की वैल्यू कितनी है 9, और 9 की क्यूब कितनी होती है हमारी 729। फिर हम वही काम करेंगे इसमें कि हम सिंगल डिजिट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई कैरी नहीं है तो हम इसे ऐसा का ऐसा ही ले लेंगे, और यहाँ पे फिर हम 8 लेंगे, 10 हमारा कैरी चला जाएगा, 8 और 1 9 और 4, यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, 49 हम इसमें ऐड कर देंगे, 9 9 18 हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7 और 7 कितना हो जाएगा 7। इसे हम जोड़ के यहाँ पे सारे को यहाँ पे लिख देंगे, कितना आएगा 7 7 7 8 6 11 88 हमारा 92 की क्यूब आ जाएगी हमारी। उसके बाद हम 100 से आगे चलते हैं। 100 से आगे हम 2 या 3 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ताकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ी ना हो। इसके बाद हम निकालते हैं 104 की क्यूब निकालते हैं। ओके 104 में हम इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। मैंने आपको उसमें बताया था जब स्क्वायर निकाल रहे थे तो हम शुरू की 2 डिजिट को हम ए मान रहे थे जब स्क्वायर निकाल रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पर उल्टा करना है ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, अगर जो मान लो ए हमने 10 मान लिया तो हमारा यहाँ पे क्या होगा 10 का स्क्वायर 100 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसकी वजह से हम क्या करेंगे 0,4 को हम v मान लेंगे और 1 हमारा a है, और 0,4 का मतलब ये नहीं है 0 हमारा 4 है, इसका मतलब क्या है हमारा 4 है। तो हम फिर इसमें वही ट्रिक लगाने वाले, यही वाली 1 से लेके 1000 तक यही घूमेगी और सब कुछ इसी से निकलेगा अगर जो आप क्यूब निकालोगे तो। अब क्या करेंगे हम 4 की क्यूब करेंगे, 4 की क्यूब 64, फिर वही करेंगे b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 4 तो 4 का स्क्वायर 16, a की वैल्यू 1 गुणा 3 16 3 48, 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है 48। उसके बाद v हमारा स्क्वायर नहीं होगा, a का स्क्वायर होगा तो हमारा b है 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा और गुणा 3 4 दिया 12 और 1 की क्यूब करेंगे क्योंकि 1 की क्यूब होगी, 1 की क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगी। समझ में आ गया होगा ये भी आपको। लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ से चेंज करना है। हमें क्या करना है, जब हमने b को डबल डिजिट माना है तो हम यहाँ पर डबल डिजिट ही लिखेंगे। इसमें हम सिंगल मान रहे थे तो सिंगल लिख रहे थे, तो कैसे करेंगे यहाँ पर 64 48 12 1, बिल्कुल 112 अलग सा लग रहा है 1। ये हमारी 104 की क्यूब आ गई, 112 48 64। अगर जो मान लो हमारे 64 से आगे तीसरा डिजिट होता तो हम यहाँ पे कैरी में ले आते, लेकिन अब हम यहाँ पे डबल डिजिट लिखेंगे क्योंकि हमने b को 0,4 माना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इससे आगे। हम ले लेते हैं 205 की क्यूब निकालते हैं। 205 नहीं लेते वरना बोलेंगे कि 205 वाली ट्रिक लगा दी। यहाँ पर 206 की क्यूब निकालते हैं हम यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे 0,6 को b मानेंगे और 2 को a मानेंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, b की क्यूब तो b कितना 6 और 6 की क्यूब 216। फिर आते हैं b का स्क्वायर 36, a आ जाएगा
और फिर 3, 36 दूनी 72, 72 दूनी 72 तिया मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216। यहाँ पर भी हमारा 216 आ रहा है अभी। उसके बाद हम क्या करते हैं, बी हमारा सेम रहेगा 6, ए का स्क्वायर होगा और गुणा 3, 6 चौक 24, 24 3 72, और फिर हमारा क्या होगा, ए की क्यूब और 2 की क्यूब हमारी 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल डिजिट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 2 हमारा यहाँ जुड़ जाएगा, 6 और 2 8, 1 और 2। अब हम यहाँ पर डबल डिजिट लिखेंगे, कितना आ जाएगा 18, 2 हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये वाला 2 कितना हो जाएगा 4 और 7 कितना आ जाएगा 74, क्योंकि यहाँ पे इससे आगे डिजिट है ही नहीं, और 8। ये हमारे 206 की क्यूब आ जाएगी, 206 की क्यूब आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको, और मुझे लगता है जितना मैंने बेसिक से समझाया ना आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इसी फॉर्मूले पे हमें काम करना है, 1 से लेकर 100 तक की 1000 तक की क्यूब आप इसी फॉर्मूले से निकालोगे और इसी से ही निकलेंगी। बस लोगों का क्या लिखने का तरीका चेंज होता है कि कुछ लिखने का तरीका कि दुगुना कर दिया या पहले डिजिट छुड़वा के लिखवा दिया, किसी और तरीके से लिखवा दिया, रेशो लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, लेकिन होना यही है। बेसिक बिल्कुल हमारा यही है और इसी को हमें याद रखना है। इसी फॉर्मूले से आप किसी भी संख्या के क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे मैंने स्क्वायर का निकलवाया था उसमें बिल्कुल बेसिक बताया था। तो मैं 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में घर के लिए देता हूँ, उनके कमेंट में आपको आंसर देने हैं। एक हम ले लेते हैं 209 की क्यूब बतानी है आपको, 108 की क्यूब बतानी है, 71 की क्यूब बतानी है और 51 की क्यूब बतानी है। इनके आंसर आपको कमेंट में देने हैं। और मुझे लगता है जितने मैंने एग्जाम्पल कराए इससे आपको क्लियर हो गया होगा, इनसे आपको क्लियर हो गया होगा। और मैंने जितना बेसिक से बताया आपको फॉर्मूला यही माइंड में रखना है बिल्कुल। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो पढ़ने वाले हैं, किसी की हेल्प हो जाएगी। तो थैंक यू गाइज़।